कैश। अब इन लोगों ने विड्रॉल कर ली है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? नाउ थर्ड कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर bringing his share privately। इसका मतलब क्या होता है? नए पार्टनर ने चुपचाप से आकर बिजनेस वालों को पैसे दे दिए। तो इसका मतलब है जब नए पार्टनर ने चुपचाप से किसी को आकर पैसे दे दिए हैं तो प्राइवेटली कहलाता है। तो जब उसने पर्सनली किसी के घर में जाकर पैसे दिए होंगे तो क्या बिजनेस को ये चीज़ मालूम होगी? तो बिजनेस क्या इसको लिखेगा बिजनेस में? तो इसीलिए जब भी प्राइवेटली लिखा आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा नो एंट्री। हमें इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है, ठीक है? देन फोर्थ कंडीशन, व्हेन गुडविल ऑलरेडी appear in the books। जब गुडविल ऑलरेडी अपेयर है बुक्स में तो क्या एंट्री आएगी? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जिसको हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल which will be distributed in old ratio। So this much is clear. 4 conditions are clear to everyone? Yes, ma'am. So now next condition, today I am explaining all the conditions. Tomorrow onward we will start doing some. Now fifth condition, when new partner is bringing capital in cash but unable to bring goodwill in cash। New partner is bringing capital in cash but he is not bringing goodwill in cash। मतलब गुडविल क्या हो गई है? क्रेडिट हो गई है। तो जब वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो हमारी एंट्री में क्या चेंजेस होगी? फिर हमें ये चेंजेस समझनी है। कैपिटल तो कैश में आई है, इसीलिए पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कैश तो आया है और वो किसका आया है? कैपिटल का। इसलिए पहली एंट्री हमारी हो जाएगी कैश टू कैपिटल। इसमें हम प्रीमियम वर्ड नहीं लिख रहे हैं बिकॉज प्रीमियम कैश में नहीं आया है। सेकेंडली प्रीमियम क्रेडिट में आई है, तो व्हेन प्रीमियम केम इन क्रेडिट देन व्हाट वी हैव टू डू? See, last year you have learned when we are purchasing goods on credit, so we are writing name of the person. But when we are purchasing things in cash, so we are writing cash word. This we are doing. Suppose we are purchasing machinery, so we are writing machinery to cash.
But when we are purchasing machinery on credit basis, so machinery to that person name, that only we are doing. So same way here also, second entry premium की what we are doing, अभी हम entry करते थे premium for goodwill to sacrificing partner, अभी हम ये करते थे जब कैश में गुडविल आती थी, बट अब गुडविल किस में आई है, क्रेडिट में आई है, तो हम प्रीमियम की जगह उसका नाम लिखेंगे. तो नाम क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल, और न्यू पार्टनर के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे, करेंट. करेंट वर्ड लिखने से ही हमें समझ में आ जाएगा कि हम गुडविल क्रेडिट में लाए हैं. मैम प्लीज रिपीट. सी बेटा, पहली एंट्री क्लियर है, फर्स्ट एंट्री इज क्लियर. यस मैम. First entry, what they have done, cash account debited to new partner capital account, because only capital is brought in cash, not a goodwill is brought in cash. So first entry we have written cash account debited to new partner capital account. Second entry हम goodwill की distribute करते हैं, तो जब कैश में आती है तो हम लिखते हैं प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बट अभी कैश में तो आई नहीं है, किस में आई है, क्रेडिट में आई है. तो जब क्रेडिट में आती है तो हम प्रीमियम की जगह नाम लिखते हैं उस पर्सन का, साथ में नाम के साथ करेंट वर्ड यूज़ करते हैं. इसीलिए हमने एंट्री लिखी न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट. जैसे आशिका बिजनेस में आती तो हम एंट्री लिखते आशिका करेंट अकाउंट डेबिटेड टू शिवांशी कैपिटल टू राजी कैपिटल. आई चीज समझ में आप? यस मैम. So now I am revising first these 5 entries, 5 transactions. You please repeat. Then we are learning 2 more conditions. First condition क्या है? When new partner is bringing goodwill in cash. So what will be the journal entry for that? Cash account debit to premium for goodwill to new partners capital. Yes. And second entry? Premium for goodwill account debit to sacrificing ratio, and it is distributed in sacrificing ratio only. Okay. So it is clear to everyone? Second condition, when he had withdrawn that goodwill, then what will be the journal entry? Yes, one entry will be increasing, that is last entry, and that entry will be आज ये सारी एंट्रीज याद करनी है तो ही सम्स बनेंगे हमसे. अब आज नेक्स्ट कंडीशन है, व्हेन गुडविल एंड कैपिटल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन काइंड. मतलब अब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर तो आ रहा है मगर काइंड में ला रहा है. काइंड में मतलब चीज़ों में ला रहा है. जैसे कैश की जगह वो लैंड ले आया, मशीनरी ले आया, डेटर्स ले आया. तो ऐसे आपको कुछ असेट्स के नाम दिए होंगे क्वेश्चन में. तो अगर आपको असेट्स के नाम दिए हैं दैट मीन्स वो गुडविल किस में लाया है, काइंड में लाया है. तो उस समय हमारी एंट्री होगी ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट. आप वहाँ ऑल असेट्स नहीं, आपको इंडिविजुअल एक एक असेट का नाम लिखना पड़ेगा. लैंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, सब इंडिविजुअली एक एक लिखने पड़ेंगे. तो ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट
to premium for goodwill account। पहली एंट्री क्लियर है बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कैश की जगह वो असेट्स लाया है तो हम असेट्स के नाम लिख देंगे, बाकी हमारी एंट्री वही की वही रहेगी। सेकेंड एंट्री अब हमें क्या करनी है, अगर प्रीमियम खोला है तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, इसलिए सेकेंड एंट्री फिर वही सेम हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स in sacrificing ratio। क्लियर? यस मैम। तो ये कंडीशन भी हमारी क्लियर हो गई। मिस हाँ जी मिस प्लीज रिपीट फर्स्ट एंट्री। बेटा देखो, अभी जब वो कैश में ला रहा था तो हम एंट्री कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम। अब वो कैश की जगह असेट्स लाएगा तो हम असेट्स के नाम लिख देंगे, तो असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम, हमारी एंट्री वही है, बस कैश की जगह असेट्स के नाम लिख दिए जाएंगे। मगर जब आप ये वाली कंडीशन करोगे ना तो यहाँ पे प्रीमियम जो होता है वो निकालना पड़ेगा, तो हमें न्यू पार्टनर की गुडविल निकालनी है। तो न्यू पार्टनर की गुडविल का फॉर्मूला लिख लीजिए, फर्म गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर। अगर किसी भी कंडीशन में ये हो सकता है, हमें लिखनी रहती है फर्म की गुडविल नहीं लिखनी रहती है, न्यू पार्टनर की गुडविल लिखनी रहती है, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो वो अपने शेयर की गुडविल लाएगा। तो अगर आपको नए पार्टनर की गुडविल नहीं दी गई है, फर्म की गुडविल दी हुई है, तो आप नए पार्टनर की गुडविल कैसे निकालोगे? फर्म की गुडविल को न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी और फिर उसको हम प्रीमियम में लिखेंगे। आई ये चीज फॉर्मूला भी समझ में आया? फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? यस। So now last condition is when goodwill is hidden। हिडन मीन्स अभी तक आपको क्वेश्चन में सब जगह गुडविल डायरेक्टली दी होगी कि नया पार्टनर इतनी गुडविल लाया, अगर नया पार्टनर नहीं लाया तो फर्म की गुडविल दी होगी कि फर्म की इतनी गुडविल है, जिससे हम न्यू पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें गुडविल दी ही नहीं होगी, छुपी होगी, तो हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हमें फर्म की न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फर्म की न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी? न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आया तो उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स उल्टा कर देंगे, 5/1 कर देंगे, तो इससे हमें फर्म की न्यू कैपिटल आ जाएगी। इसमें से हमें ऑल पार्टनर्स की कैपिटल माइनस करनी रहेगी। ऑल पार्टनर्स कैपिटल मीन्स ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स, सबकी कैपिटल को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फर्म की गुडविल। अब जब आपको फर्म की गुडविल मिल गई है तो आप बताओ न्यू पार्टनर की गुडविल कैसे निकालोगे?
बताओ न्यू पार्टनर की गुडविल कैसे निकलती है? Firm goodwill into new partnership. यस, अभी लिखवाई थी, फर्म गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर। और अब इस गुडविल को हम क्या मानते हैं? क्रेडिट गुडविल। तो बताओ क्रेडिट गुडविल की जर्नल एंट्री क्या सिखाई है अभी मैंने? क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? फिर लिखवाई थी क्रेडिट गुडविल की जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी? कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल। Capital. और सेकेंड एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट to sacrificing partner capital account. Now it's clear how to pass a journal entries. कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी कहाँ कहाँ आएगी? तो ये टोटल 7 कंडीशंस हैं हमारी। इन 7 कंडीशंस की जर्नल एंट्री और कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आज आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट की जर्नल एंट्री रिवाइज करनी है ताकि आप लोगों को याद होगा, तो कल से जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे देन इट इज़ इजी टू डू। अगर मैं एक एक कंडीशन करवाती तो इट इज़ अ कंफ्यूजन टू यू ऑल, ड्यू टू दैट आई हैड गिवन टुडे ऑल द जर्नल एंट्रीज। आज मैंने सारे कंसेप्ट की जर्नल एंट्री समझा दी हैं। आज आपका होमवर्क है कि आपको ये जर्नल एंट्रीज याद करनी है। कल इवन मैंने आपको चार्ट भी भेजा था, अब मैच कर लेना, सेम चार्ट है। तो मैंने साथ में वर्किंग्स भी बता दी हैं, फॉर्मूलेज भी बता दी हैं, सो दैट टुमारो व्हेन वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स देन इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न दैट, टू ग्रास्प दैट न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा? Keep studying.